करने के लिए मजबूत स्तंभ की तरह यह पूरा संगठन खड़ा रहा है। इसलिए सबसे पहले इन पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। इस संगठन के अध्यक्ष पूनाराम जी और इन संगठन की नीतियां तय करने वाले भाई देवासी जी, वक्ताराम जी, वीरमाराम जी, श्याम जी और आदरणीय आर.डी. व्यास जी, मेरे हमदर्द साथी भाई मित्र रमेश मीणा जी, आमलिया से रतन मीणा जी, शैतान जी, पत्थर गढ़ाई के वो अध्यक्ष जी है सोहन जी, दो हमारे वार्डबंश महिला शक्ति है कदी देवी जी, सुकी बाई और तमाम ही यहाँ विराजी है, सबको सादर प्रणाम नमस्कार। आज अपन जिस प्रकार से यहाँ एकत्रित हुए हैं इसका मुख्य कारण है शिक्षा, एकता, अखंडता, मान, मर्यादा, इज्जत, आबरू, और इसको लेकर अपन सारे एकत्रित हुए हैं। अब अपन शुरुआत करते हैं शिक्षा की। तो शिक्षा के क्षेत्र में धीरे धीरे अपने क्षेत्र के अंदर जरूर ही अपन आगे बढ़े हैं और प्रगतिशील के तौर पर अपने बच्चे नौकरियों की तरफ हो या शिक्षा के क्षेत्र में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इस गोल्डवाड़ संगठन के माध्यम से और इनकी संस्था आस्था के माध्यम से अपने इधर वाला पूरा ट्राइबल क्षेत्र टीएसपी के अंदर अगर जुड़ा है तो इस संगठन का आशीर्वाद है। इन्हीं लोगों ने लगातार संघर्ष करके पूरा क्षेत्र टीएसपी के अंदर घोषित करवाया है। चाहे मांडू, लालपुरा, लुंदाड़ा, चाहे ठंडी बेरी से लगाकर गोरिया तक अपन बात करें तो इस संगठन ने मुझे 7 साल से पहले भी कई बार ये बातें करते रहते थे कि साहब हमारे 15 से 20 साल तक हमारा संघर्ष जारी रहा था। उस संघर्ष में अगर हमारा पहला काम था तो ट्राइबल क्षेत्र के अंदर घोषित करवाना और दूसरा काम ये था इन लोगों को मजदूरी दिलवाना। ये हमारा सबसे बड़ा संघर्ष था। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, वर्तमान सरकार ने अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कोयलवाव के अंदर इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की घोषणा की है। उसी के साथ साथ एक नाना में भी हमने इंग्लिश मीडियम की स्कूल खुलेगी, एक सामुंडेरी के अंदर भी अपना इंग्लिश मीडियम की स्कूल खुलेगी। इससे बड़ा सरकार की घोषणा मुझे नहीं लगता कि ट्राइबल क्षेत्र के अंदर पहली बार सरकार ने एक अगुवाई के रूप में अपने बच्चे नन्हे बालक बालिकाओं के भविष्य के लिए उन्होंने घोषणा की है। आपके और हमारे बस का रोग नहीं है कि अपन बच्चे को इंग्लिश मीडियम के अंदर पढ़ाए। अपने पास में इतना धन दौलत नहीं है, लेकिन आपकी आवाज और आप लोगों का अधिकार को लेकर सरकार ने घोषणा की है। और मुझे लगता है कि जल्द ही बड़े बड़े करोड़पति व्यवसायी और व्यापारियों के बच्चे इंग्लिश मीडियम के अंदर पढ़ते थे, अभी गरीब मजदूर पीड़ित और दलित के बच्चे इंग्लिश मीडियम के स्कूल के अंदर पढ़ेंगे। ये सरकार की घोषणा है। अभी अपन शिक्षा की बात करें, संस्कार की बात करें तो अपने घर के अंदर पढ़ी हुई बेटी अगर 8वीं पास या 10वीं पास है तो जिस घर में जाकर वह बहू बढ़ेगी उसके अंदर भी ऐसे संस्कार आएंगे। ये शिक्षा का महत्व है और वो हमें करना पड़ेगा। आप विकट परिस्थिति के अंदर अपने बच्चों को स्कूल भेजते हो और इस स्कूल भेजने के लिए बच्चे के जेब के अंदर 10-10 रुपया डालकर इस स्कूल को और वह बच्चा और आपकी जो सोच है उस पर अगर कायम नहीं रहे तो शिक्षा की गुणवत्ता का कोई औचित्य नहीं रहेगा। धीरे धीरे आप संघर्ष कर रहे हैं, तमाम ही अपन लोग अपन मिलकर यही सोच रहे हैं कि अपने लोग गरीब मजदूर पीड़ित किस प्रकार से आगे बढ़े, उसके लिए हम भी आपके साथ में हैं और इसी प्रकार अपन लड़ते रहेंगे अपने अधिकारों के लिए। भाई रमेश मीणा जी ने बात बताई
कि मांडू के अंदर हमारे शराब का ठेका नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है अपने लिए। लेकिन मैं एक और भी आपको बताना चाहूंगा, जिस गांव के अंदर लोग शिक्षित होते हैं, जिस गांव के अंदर लोग बुद्धिजीवी होते हैं, उस गांव के अंदर इस प्रकार की दुकान नहीं होती। आप भाटून के अंदर देखिए और भंदर के अंदर देखिए, वहां शराब की दुकान आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां उनके रिश्तेदारी, रिश्ता नाता बड़े बड़े लोगों के यहाँ है। भंदरवासियों के उनके रिश्ते में IPS है, IAS है, RAS है, सब बड़े बड़े लोग हैं। इसलिए भंदर आपने सुना है कभी शराब का ठेका आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यही है शिक्षा का अधिकार, और उन लोगों के पास में शक्ति है। और किस प्रकार से गलत जिस नशा वाली प्रवृत्ति को बंद करना है, तो इसलिए उनको अच्छी तरह से पता है कि ये किस प्रकार से नुकसान करेगा। अभी अपन बात करते थे जंगल जमीन की, और यही गोडवाड़ संस्था है, और इसी गोडवाड़ संगठन के माध्यम से आप तमाम इन पंडाल के नीचे पधारे हैं, आप विराजे हैं। आपको बताया कि इसी संगठन ने क्या पता कितने जनों को 500-700 लोगों को पट्टे दिए होंगे। इन लोगों ने संघर्ष किया था, आप लोगों ने सामूहिक रूप से संघर्ष किया था, तब जाकर आपको वन अधिकार अधिनियम के अंदर आपको पट्टे मिले हैं। सबसे पहले ये खुशी की बात है।